धुन के बादशाह की, तो उस बादशाह का नाम है ख्वाजा साहब का बैच था। वो बड़ा बहुत कीमती बैच था और ये क्लासिकल के बड़े माहिर थे। पाकिस्तान के जितने प्रेसिडेंट हैं मैं उनके साथ सफ़र कर चुका हूँ। नाज़रीन, दिस इज मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और एक न्यू पर्सनालिटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जनाब, आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के घर में जिसके बारे में मैं क्या ही कहूं। हमारे शो में हमेशा मैं लेकर आती हूं एक नया गेस्ट, लेकिन आज की जो पर्सनालिटी है उसे मैं कहूंगी कि वो धुनों के बादशाह हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट्स। क्या कहूँ, मतलब मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। आज हम उनके घर में मौजूद हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बाहर के ममालिक में, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है और हर फिल्म में, हर ड्रामा में और न जाने कहां कहां और कितने पुराने पुराने आर्टिस्ट और अभी न्यू जनरेशन की भी अगर बात करूं तो सभी जो है उनके दीवाने हैं और उन्होंने हर फिल्म में काम किया हुआ है। तो जनाब, आज मैं उनके घर में मौजूद हूँ और अभी जैसे मैंने धुन का जिक्र किया तो बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ, बांसुरी की बात कर रही हूँ। जनाब, अंदर चलती हूँ, उस पर्सनालिटी से आपको मिलवाती हूँ। जनाब, मैं बात कर रही थी धुन के बादशाह की, तो उस बादशाह का नाम है उस्ताद सलामत हुसैन। अंदर चलती हूँ, उनसे बात करती हूँ जनाब, और बहुत मज़ा आने वाला है। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत मज़ेदार होने वाला है। कुछ गपशप भी करेंगे, कुछ जो है वो तड़के लगाएंगे बातों के और आपको धुन भी सुनाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड। जी नाजरीन, तो क्लैपिंग हो जाए और प्लीज डू वेलकम, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, उस्ताद सलामत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा जी। मतलब मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं जो है वो थोड़ी देर तक जो है आपकी बांसुरी सुनती रहूं। क्या सुरीली आपने बजाई है। एक तो कहते हैं अल्लाह पाक जो है वो सुरीली आवाज से नवाजता है लोगों को, लेकिन कुछ लोगों का टैलेंट ऐसा होता है कि उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो जनाब,
अब बातें करते हैं, उसके बाद जी। आपसे बांसुरी भी सुनते रहेंगे, बीच बीच में थोड़ी सी बातें होंगी, थोड़ा सा ठीक। भाई इनके पास आए और ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे भाई बांसुरी सुने बगैर। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल तो बिल्कुल। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम लोगों के लिए ये ऑनर की बात है कि आज हम आपको इंटरव्यू अल्लाह कर रहे का हैं। बड़ा बड़ा खुशी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं उनको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इनके साथ बहुत दीवाना हूँ। फिर इनके कई जगह बैंक में भी, इधर भी उधर भी काफ़ी। फिर वो जगह। हमारे एडवोकेट हैं अदीम, वो उनसे हमारा बड़ा प्यार है ना। अच्छा सर जी, अब बात करते हैं थोड़ा सा, लोगों ने तो आपको देखा है बांसुरी बजाते हुए सब, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, आप अपनी जाती जिंदगी में क्या है। तो सबसे पहले तो हम पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने ये जो बांसुरी बजाना शुरू किया है, ये कब से शुरू किया था आपने? ये असल में हुआ ये था कि जो मेरे वालिद थे, जहाँ हम पैदा हुए, वो रामपुर एक स्टेट है। अच्छा, रामपुर। हाँ, तो वहाँ नवाब होते थे, तो उनकी फ़ौज भी होती थी, तो उनकी ट्रेन भी थी। तो जब हम थोड़े से होशियार हुए तो हमारे वालिद भी फ़ौज में थे। अच्छा। हाँ, फ़ौज में बिगलर थे, वो बिगल बजाते थे। तो हम उनके साथ ऐसे हाथ में पकड़ के चले गए, तो वहाँ बैंड बैठा होता था एक। अच्छा। वो बैंड वाले प्रैक्टिस करते होते थे अपनी। अच्छा अच्छा। तो हमें वहाँ छोड़ के वो अंदर चले जाते थे, तो हम उनके साथ बैठ के उनको देखते रहते थे। अच्छा, देखते देखते फिर ये हुआ कि वो जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया नवाब रामपुर का। सही। अच्छा, वो ख़त्म जब हुआ तो वहाँ से जितने लोग निकले, कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ किसी कुछ कहीं। तो वो जो नवाब साहब थे, उन्होंने किला छोड़ के कोठी खासबाग ले लिया, वहाँ अपना उन्होंने। तो वहाँ क्या हुआ कि जो मेरे एक रिलेटिव थे, खालू भी थे, तो उनको बड़ा शौक़ था, तो वो उनके बैंड में भी थे। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ रामपुर में नवाब रामपुर के एक गवैये थे, जो अच्छा। नवाब रामपुर उनके साथ ही रहा करते थे, बहुत हम उनसे प्यार करते थे। तो वो उनको बुला के लिया है, तो फिर उनसे वो क्लासिकल सीखते थे। अच्छा। जब उन्होंने क्लासिकल शुरू किया तो हमारे एक नाना होते थे, हम उनके लिए हुक्का भर के चलम लेके और उनको हुक्का दे देते थे। तो वो जो गवैये थे वो उनको गाने में वो सिखाते थे उनको। अच्छा, हुक्के की बिना पे सिखाते थे। हाँ, नहीं, वो उनका अलग वो था। तो हमने क्या किया कि हमने बैठ के उनको सुनते रहे, सुनते सुनते फिर हमें ये शौक़ हो गया। फिर हमने वहाँ से एक बांसुरी भी ले ली थी, तो एक चबूतरा था, तो वहाँ हम बांसुरी बैठ के बजाते थे ऐसी झूठ वूठ। अच्छा। तो वहाँ एक बुजुर्ग सामने रहते थे, एक तो उनकी बेटी भी थी, तो वो हमें देखती रहती थी, हमें नहीं पता था। फिर हुआ, उस बेटी से इश्क तो नहीं हो गया आपको? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ था। फिर हम क्या हुआ कि हम वहाँ से पाकिस्तान आ गए। अच्छा, पाकिस्तान जब आए तो हम जैकब लाइन में रहते थे, और जैकब लाइन में क्या हुआ, ये जो एहतशाम साहब की मस्जिद है, इसके सामने तो हमारा रहन सहन था, तो हम देखते रहते थे। तो एक दिन मुझे बड़ा हुआ, मैं सदर गया, तो वहाँ से मैंने एक दुआनी की बांसुरी ले ली। हाँ, दुआनी की बांसुरी लेके हम आ गए। तो रात को फिर मेरे एक दोस्त बन गए थे, तो सामने एक फ्लैट था, उसमें कोई PIA की लोग रहते थे। तो मैं वहाँ बैठ के बजा रहा था ऐसी, तो उन्होंने एक पर्चा फेंका नीचे, उसमें लिखा हुआ था जाएं तो जाएं कहाँ, ये बजा के सुनाए। अच्छा, फिर हाँ, आपने सुनाया? फिर आपने सुना दिया। तो फिर ये क्या बात हुई, अभी उनको सुना दिया और हम ना सुने? ऐसा थोड़ी हो सकता है। अच्छा, जाए हम भी सुनेंगे। तो जाएं तो जाएं कहाँ। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि वो एक पर्चा और फेंका, उसमें था कि तूने मेरे जख्मी जिगर को छू लिया। एक ज़माने की फिल्म थी, उस ज़माने में हमारे बचपन की। ओए होए, चलें शुरू करें। तो मैं आपको ये सुना रहा हूँ, सिर्फ बस आता ही सुनाता हूँ। ठीक है।
जबरदस्त। इसके बोलते जाएं तो जाएं कहाँ, ना समझेगा कोई, ये अपने दिल की बात, पता नहीं क्या था वो, बहरहाल बजा दिया हमने। बहुत अच्छा बजाया है, बहुत अच्छा बजाया है। और मैं मतलब ऐसा बजाया कि ये बजा रहे थे, मैं सुन रही थी, और एक होती है इमेजिनेशन, किसी और ही इमेजिनेशन के अंदर इंसान चला जाता है। म्यूजिक एक ऐसी चीज होती है, और अगर आप बजाएं तो फिर तो बात ही कुछ और होती है। तो ये तो होता रहता था कि तो मैंने फिर क्या किया कि जब यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद में रेडियो पे खड़े रहते थे, रेडियो के बाहर, तो हमें कोई जानता भी नहीं था। अच्छा। फिर वहाँ एक उस्ताद मिल गए, तो हमने उनसे कहा, हमने कहा जी हमें बड़ा शौक़ है, तो वो हमें रेडियो के अंदर ले गए। अच्छा। तो रेडियो के अंदर ले गए, तो वहाँ हमारे और कोई दोस्त मिल गए, तो खैर वो एक रफ़ी गज़नवी होते थे। अच्छा। जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे रेडियो के, तो वो उन्होंने मुझे जब देखा तो उन्होंने कहा कि भाई सलामत, तुम बांसुरी सुनाओ भाई। अच्छा। तो हमने उनको बांसुरी सुनाई, तो बड़े खुश हुए, कहने लगे बस अब आप रेडियो में आ गए तो अब कहीं जाना नहीं है। तो वो जो हमें लेके गए थे, फिर हमने उनको उस्ताद बना लिया। अच्छा भाई। उनका नाम था उस्ताद हामिद हुसैन। हामिद हुसैन। तो मेरा नाम सलामत अली था, लेकिन उन्होंने मेरा नाम सलामत हुसैन रखा। अच्छा, इसका क्या लॉजिक था वैसे? हाँ, कि ये मेरा शागिर्द है। अच्छा। तो उस्ताद हामिद हुसैन का मैं शागिर्द हूँ। ओके, इसलिए आप सलामत हुसैन हो गए। सलामत हुसैन हो गए। जबरदस्त है। फिर क्या हुआ कि रेडियो से फिर हम बाहर निकल आए। अच्छा। तो उस्ताद के साथ हम जाते थे, तो एक लाइट हाउस है आगे बंदर रोड पे, लाइट हाउस के ऊपर उनके फ्लैट थे तो उस्ताद के, तो उनके उस्ताद का अपने पानी ले जा के ऊपर देते थे उनको। अच्छा। उस्तादनी को, और फिर उस्ताद का खाना लेके फिर रेडियो आते थे। अच्छा। हाँ, फिर रेडियो से फिर वो जो थी एक खातून, जिनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ, आज मेरी ज़िंदगी में कोई आए तो बात बन जाए। अच्छा, तो इस पे भी आपने बजाई थी? जी जी। तो इनकी जो वालदा थी वो मनोड़े में रहती थी। अच्छा। तो हमारे लिए कश्ती आ जाती थी, वो लॉन्च, तो हम और उस्ताद हमारे बैठ के, इनका नाम शायद बुशरा था। अच्छा। या कुछ इस तरह का। तो फिर इनके बाल कटे तो ये मॉडर्न बन गई, फिर रेडियो में प्रोग्राम करने आने लगी। फिर उसके बाद ये लंदन चली गई। तो लंदन में ये बच्चे पैदा हो गए। ये आई यहाँ तो हमें नहीं पता था। जब हम कोयटा अवार्ड लेने गए तो इन्होंने, इनकी वालदा ने कहा कि एक सलामत साहब वहाँ बैठे हैं ना, उनको बुला के लाएं। नादिया हुसैन की वालदा। वालदा का। तो मैंने देखा तो मैं पहचाना नहीं, तो मुझे कहने लगी आप मुझे नहीं पहचाने? मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं, आप मनोड़े में मेरे घर आते थे और फिर मेरे से गाना भी मैं सीखती थी, मैं अपने उस्ताद से, तो आप मेरे साथ हो। और फिर मैं इतना हंसा। फिर इसकी बेटी का एक गाना भी मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ। अच्छा, वो कौन सा गाना था? वो मुझे याद नहीं। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने जिक्र किया, और आप सबको भी पता होगा कि नादिया हुसैन का एक गाना जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, एक टाइम तो वो बहुत ज्यादा पीक पे था, और आज भी लोग उसको सुनते हैं। तो दोनों बहन भाई थे। दोनों बहन भाई, तेरे जैसा कोई मेरी जिंदगी में, जैसे इन्होंने जिक्र किया, तो जरूर इनसे जो है वो बांसुरी भी सुनेंगे। तो नहीं, वो बहुत पुराना गाना है, तो उस पे अभी नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ। तो ये होता रहा। फिर उसके बाद मैं इंडस्ट्री में चला गया। अच्छा। लाहौर गया तो क्या हुआ कि मेरा पहला गाना जो था, अच्छा मैंने जो एक यहाँ कराची में जब इंडस्ट्री थी वो एक ज़माने में, तो सारी फिल्में यहाँ बनती थी कराची में। तो एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ,
एक खातून थी जुबैदा खानम उनका, अच्छा। तो उनका एक गाना था, क्या हुआ दिल पे सितम तुम ना समझोगे बलम। ओह, तो ये जब मेरा रिकॉर्ड हुआ तो यहाँ फिल्मों में और इधर उधर जब चला तो उसका तो बड़ा नाम हो गया, बहुत हुआ। तो उसके बाद में फिर मैं लाहौर चला गया। लाहौर जब शिफ्ट हो गया तो फिर लाहौर में मेरा एक गाना, पहला ही गाना मेरा पहला गाना था, और एक गाने वाली थी माला, उनका भी पहला ही गाना था। अच्छा, वो भी जब इंडस्ट्री में चला तो उन्होंने कहा भाई बताओ, एक ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे, एक बहुत बड़े मौसीकार, तो उन्होंने पूछा कि यार ये बांसुरी वाला कौन है। अच्छा। तो उन्होंने कहा सर ये कोई मुंडा है, कराचियों आया है, पता नहीं, लेकिन बांसुरी बड़ी चंगी बजांदा है। तो उन्होंने कहा भाई बुलाओ इसको। तो हम लाहौर में एक बिल्डिंग थी, उसमें रिहर्सल करते थे, तो उसमें कमरे बने हुए थे। अच्छा। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर इधर रिहर्सल कर रहा है, एक उधर कर रहा है, एक उधर। तो उसमें ये होता था कि वो जो ख्वाजा साहब का बैच था वो बड़ा बहुत कीमती बैच था, और ये क्लासिकल के बड़े माहिर थे ख्वाजा साहब, जिन्होंने कितनी फिल्में जो दी जो सुपर हिट थी। उनकी पहली फिल्म थी इंतज़ार, दूसरी थी कोयल, तीसरी फिर कोई और थी। जो जितनी भी फिल्में उन्होंने की वो सब, और वो गाना खुद रिकॉर्ड करते थे स्टूडियो में। हाँ, जनाब, बातें तो हम आपसे करते रहेंगे। सबसे पहले तो अब आप मुझे ये बताएं आप हमें क्या सुनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो इस इंतजार में है कि ये जो है वो बातें कर रहे हैं, हमें बांसुरी नहीं इतनी ज़्यादा सुना रहे। तो वो जो है अब आप हमें ये बताएं क्या सुनाने वाले हैं। आपका पसंदीदा सुर कौन सा है? यार मैं क्या बताऊँ आपको, मैं आप सब कुछ बताएं हमें। एक गाना सुना देता हूँ आपको, जो पाकिस्तान का बड़ा हिट गाना था। अच्छा। उसके बोल थे, तू मेरी जिंदगी है, तसव्वुर खानम है। बिल्कुल। तो ये सुना देता हूँ। रेडी हो जाएं भाई। तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। क्या बात, क्या बात, इतना मजा आ रहा था, बहुत अच्छा। इतनी रिलैक्सेशन। और वाकई आज भी ये गाना सुनो तो बस। तो अभी तो ये है ना कि जो मेरा तानपुरा है वो यहाँ नहीं है। अच्छा। तो मेरा तानपुरा वहाँ रखा है, तो मैं जब उसके साथ बजाता हूँ तो उसमें बहुत ही एक
लगता है कि भाई एक रिदम आ जाती है। बहुत खूबसूरत। तो जनाब जब मैं यहाँ पर आई थी ऑफिस स्क्रीन में, जब यहाँ आई इनसे मिली तो मैंने यहाँ पर ना कुछ बहुत सारी चीजें तो देखी, लेकिन एक पेंटिंग मैंने देखी थी जो कि इन्हीं की थी, इन्हीं की तस्वीर है। तो मैंने सोचा जब मैं इंटरव्यू करूंगी तो अपने व्यूअर से जरूर शेयर करूंगी, तो मैंने अपने पास ही रखी, अभी आपको दिखाती हूँ और उसके बारे में फिर बात भी करेंगे इनसे। ये रखी थी मैंने, ये देखिए इसमें नीचे लिखा भी हुआ, ये बिल्कुल अगर मेरा कैमरामैन जूम करके दिखा सके तो नीचे लिखा भी है इनका नाम, आपका नाम लिखा हुआ है ये? जी जी, सलामत हुसैन। अच्छा, सलामत हुसैन का नाम भी लिखा हुआ है। और ढाका, ढाका से है लिखा हुआ नीचे। भाई जूम कर लें, ठीक है। तो जनाब मुझे ये बताएं, क्या मतलब क्या जवानी थी आपकी भी, नहीं? तो मुझे ये बताएं कि अच्छा इस पेंटिंग की भी बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी दिलचस्प जो है इनकी स्टोरी है, इंटरेस्टेड सी। ये मुझे बता रहे थे कि जी वहाँ पर आपका जो ये कोई फैन मिला था आपको, ये क्या हुआ था जिसने 2 मिनट में ही आपकी ये तस्वीर बना के आपको दे दी थी? वो बुजुर्ग थे, अच्छा कोई बुजुर्ग उनके थे? पास एक रिसाला था, रजिस्टर था, और ऐसे मेरे पेंसिल मुंह पे ऐसे लगाई उन्होंने और मुझे कहा कि आप वो टीवी देखते रहे। मैं टीवी देख रहा था, उन्होंने ऐसे बना के और उसी वक्त दे दी मुझे। क्या जबरदस्त, मतलब कि उन्होंने अल्लाह की 2 मिनट में ये तस्वीर बनाकर इनको दे दी थी। ये बड़ा रिकॉर्ड है। वाओ जबरदस्त। तो मैंने सोचा कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ जरूर ये शेयर करूंगी, मैं हमारे व्यूअर्स के पीछे रह जाएगा। जिया साहब के साथ गया था, जिया उल हक के साथ। अच्छा अच्छा, एक बात और मैं बताऊं आपको, जी जी। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, पाकिस्तान के जितने प्रेसिडेंट हैं मैं उनके साथ सफ़र कर चुका हूँ। अच्छा वेरी नाइस। और जब आप मेरे पासपोर्ट पूछेंगी, पासपोर्ट पूछे कितने हैं? कितने हैं? 18 पासपोर्ट है। 18 पासपोर्ट भाई। सबसे पहला पासपोर्ट मेरा जो है वो 1954 का है, अच्छा जिसमें मैं आगा खान की ताजपोशी में गया था, नैरोबी। अच्छा ये जो आगा खान बैठा है ना, तो इसकी भी जवानी थी, मैं भी जवान था, तो नैरोबी में हम लोगों ने इसकी ताजपोशी में कभी बांसुरी नहीं बजाई? अभी तो मैं जवान हूँ। बांसुरी बजाई ना अभी हमने, तो मैं जवान हूँ। इससे मजीद भी सुनेंगे, अभी तो मैं जवान हूँ। और अभी जो है वो बहुत सारी बातें हो गई इनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। अब थोड़ी सी इनकी राज जो है वो इनके जो वो क्या कहते हैं वो आशिकी मशूकी और जो है दोस्ताना माहौल और खाने में क्या पसंद है, ये सारी बातें भी हम लोग करेंगे। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, आपको विजिट भी करवाती हूँ इनके जो अवार्ड्स वगैरह हैं। सो स्टे ट्यून्ड। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।